हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड और टांजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी लाइफ की परेशानी क्या है और इस परेशानी आपसे दूर क्यों नहीं हो रही है और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है 6 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है 4 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट आई है द वर्ल्ड। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला कार्ड आई है मोमेंट टू मोमेंट, नेक्स्ट आई है टर्निंग इन, नेक्स्ट आई है सेपरेशन, नेक्स्ट आई है शेयरिंग, लास्ट आई है एक्साइटियन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है मोमेंट टू मोमेंट की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके लाइफ की जो परेशानी है वो आपको इस वक्त बहुत पेन दे रहा है। जो भी सिचुएशन की वजह से आप परेशान हो इस वक्त क्यों ना हो, लेकिन वो परेशानी आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से बाहर से तोड़कर रख दिया। कुछ कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत परेशान हो और कुछ कुछ लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये जो परेशानी आपको हर वक्त अंदर से बाहर से तोड़ कर रख दिया। ज़्यादा करके लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ लव लाइफ को लेकर जो सिचुएशन चल रही है वो ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। कोई इंसान को आप प्यार करते हो लेकिन वो इंसान आपको छोड़कर या आपको दुख देकर दूर चले गई है। अगर परिवार, रिलेटिव कुछ इशू या बाहर की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू भी हो सकती है। जो ही सिचुएशन हो क्यों ना हो, आप बहुत पेन में हो। तो हमारा जो रीडिंग का टॉपिक थी आज का, जो आपकी लाइफ की परेशानी आपसे क्यों दूर नहीं हो रही है। तो देखिए, पहला कार्ड ही आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो इस कार्ड का प्रूफ ही है आप कितना परेशान हो। तो जो भी सिचुएशन में हो क्यों ना हो, तो आपको इस वक्त ये जो सिचुएशन से आप गुजर रही हो ना, इससे हर मोमेंट आपको उस सिचुएशन में आप डूबे रहते हो। खास करके आप अपनी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम हो, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई इंसान आपको प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई है, जो इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो इंसान आपको छोड़कर दूर चले गए हैं, तो हर मोमेंट आप चौबीसों घंटा वो इंसान के बारे में सोचते हो। आपको ऐसा लगता है आपने तो सच्चे प्यार किया था, लेकिन वो इंसान आपके साथ क्यों इतना धोखा दिया, आपके दिल को क्यों इस तरीके से दुख देकर दूर चले गई है। इस सिचुएशन से आप खुद को क्यों नहीं बाहर निकाल पा रही हो। आप दिन भर आइसोलेशन में रहते हो और रात भर आप रोते तड़पते हो। अपनी ज़िंदगी का जो मकसद, अपना जो भी ज़िंदगी में जो भी आप सिचुएशन से गुजर रही हो, ज़्यादा करके लोगों के लिए आप लव लाइफ की लेकर ही परेशान हो। तो जो इंसान आपको छोड़कर गई है वो इंसान को आप जितना याद करते हो उतना ही आपको दुख होती है, अंदर से आपको पेन होता है और आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी किस मोड़ पर आकर आपको खड़ी कर दिया है। जितने भी आप वो इंसान से दूर रहने की कोशिश करते हो उतना ही वो इंसान आपको खींचता है। जितने भी आप वो इंसान को, आपको ऐसा लगता है नहीं ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैंने सच्चे प्यार किया है, तो इसके बदले में यूनिवर्स, आप जिसको मानते हो वो आपको पेन दे रहा है। ठीक है, आप इस पेन को सहन कर रही हो, लेकिन एक समय आएगी इस जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो यूनिवर्स को न्याय करना ही पड़ेगा। तो ये भी आप सोचता हो, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा आप खुद को वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही हो। जितना आप खुद को वो इंसान के बारे में सोचता हो उतना ही आप अंदर से बीमार खुद को महसूस होती हो। रात भर आप जागते रहते हो, रात भर रोते रहते हो और वो इंसान को आप
हर पल, हर उठते बैठते, सोते पीते, कहीं जगह पर आप घूमने भी जाते हो तो वहाँ पर भी ये इंसान का यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो बहुत ही इस वक्त आप हताशा वाली सिचुएशन पर हैं। तो यहाँ पर आई है शिक्षा बैंक कार्ड और ट्रेनिंग इनकी कार्ड। तो मुझे लग रही है आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन से आप गुजर रही हो, जो भी परेशानी में हो ना, इससे आपको खुद को बाहर निकालना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त आपका जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका बहुत ही हाई लेवल पर है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए आपने तो बहुत ही अपनी ज़िंदगी में जो भी असली जो मकसद होती है ना, उसको ही आप भूल चुकी हो। ना आप अपनी खुद पर ध्यान दे रही हो, ना आप परिवार की केयर कर रही हो, ना आप अपनी काम पर फोकस कर पा रही हो। अब हर वक्त वो परिस्थितियों से ही, वो परेशानी से ही लड़ रही हो। बहुत बहुत इस वक्त आपके ऊपर से एक तूफान मच रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कभी ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी, इस तरीके से ही चलते रहेगी। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी भी अंधेरा भरी समय ख़त्म होकर रोशनी नहीं आएगी? तो यहाँ पर देखो ट्रेनिंग इनकी कार्ड आई है। तो आपको ये बताया जा रही है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है, इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में आपको दुख पेन दे रहा है, इससे आप खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो। आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप जिसको मानते हो उसकी चरणों में सब सरेंडर करो और खुद की केयर करो, खुद की हेल्थ की केयर करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो। उस इंसान के पीछे आप मत भागो। जो इंसान आपको दुख पेन दिया है उसको समय के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपने तो कोई गलती नहीं किया हो। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो जिसको मानते हो उसकी चरणों में आपको सौंप देना चाहिए और खुद को वो सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत परेशान हो आप। तो यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप की कार्ड और सेपरेशन की कार्ड। तो ये जो ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर 4 ऑफ कप की कार्ड आई है। डेफिनेटली आपके किसी इंसान के साथ, आपकी लव पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है। आपने वो इंसान को प्यार की ऑफर दिया थी, लेकिन वो इंसान आपको इस तरीके से दुख दर्द पेन देकर दूर चले गई है ना। तो इस वक्त ये जो घुटन, ये जो पेन आप महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन आपको ज़िंदगी भर पेन देते ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आई है ना, वो तो अपना काम कर कर चले गई है, लेकिन आप क्या कर रही हो? आप खुद को क्यों इतना तकलीफ़ दे रही हो? आपको वो इंसान की जो भी आपको सिखाई है ना, जो भी आपको इस समय पर आपको इस घुटन पर डाल दिया है ना, उससे आप खुद को बाहर निकालो। क्योंकि समय इस वक्त आपका ख़राब है। आपके साथ वो इंसान बुरे कर्मा किया है, लेकिन आपने तो किसी की नहीं बिगाड़ी हो। आप अगर खुद को इस तरीके से पेन देते रहोगी, खुद को इस तरीके से आप तकलीफ में रखोगी, तो यूनिवर्स आपके ऊपर नाराज़ होगी। क्योंकि यूनिवर्स दिखा है, आपके सच्चे प्यार को दिखा है। आपने तो प्यार ही दिया थी, बदले में प्यार मांगी थी, लेकिन वो इंसान आपको इस तरीके से दुख पेन दे दिया। तो इसको आप इस तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करो। नहीं, मैं आपको वो इंसान को भूलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप खुद की ज़िंदगी को प्यार करो, अपने परिवार को प्यार करो, अपनी खुद को प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। एक समय ऐसा आएगी, जो इंसान आपके प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई थी, आपको इतना परेशानी में डाल दिया थी, जो इंसान आपको, कोई बाहर के इंसान भी आपको अगर दुख दर्द पेन दिया तो उसको पकड़ कर मत बैठो। आप उसको ओवरकम करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इतना स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाओ वो इंसान को, जो इंसान एक समय खुद चल कर आकर आपको इस तरीके से प्यार का ऑफर दे। और वो इंसान हर वक्त ये सोचकर ही रोते तड़पते रहे जो किसको वो अपनी ज़िंदगी से खो दिया। आप जैसा इंसान को वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह उसकी ज़िंदगी में यूनिवर्स डाली थी आपको, लेकिन वो इंसान इसकी कदर नहीं किया है। तो एक समय वो इंसान जो पेन आपको दिया है, वो कहीं गुण दुगना होकर वो इंसान के पास जाएगी। आप शुद्ध समय के ऊपर छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। इतना दुख दर्द परेशानी में आप मत रहो। खुद को कहीं ऐसी जगह पर आप जाओ, परिवार के साथ समय बिताओ, कहीं मंदिर मस्जिद जाओ। खास करके छोटे छोटे बच्चों के साथ समय कटाओ। वो छोटे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स रहती है, किंतु बच्चे भगवान की रूप होती है। आप अगर
कोई गरीबों में कुछ सेवा करो, कोई छोटे बच्चों को कोई खाना खिलाओ, तो जितना खुशी आपको मिलेगी ना, वो आपका जो भी आपके साथ जो इंसान बुरा किया है वो इंसान का तो कर्मा उसको मिलेगी, लेकिन आप अगर आपके पास लाइक कोई कर्मा था जिसकी वजह से आपको इतना दुख मिला है, वो आपको ख़त्म होते जाएगी। आपकी ज़िंदगी में अंधेरा भरी समय काटते जाएगी और रोशनी भरी समय बहुत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ सक्सेस की कार्ड और शेयरिंग की कार्ड। तो देखो मैंने अभी अभी बोली हूँ, आपने तो बहुत ज़्यादा दुख सहन लिया, क्योंकि आपका दिल एक बच्चे की जैसा है। आपने तो हमेशा वो लव पार्टनर को देते ही गए। शेयरिंग की कार्ड आई है, प्यार दिया, केयर दिया, रिस्पेक्ट दिया। खास करके सबसे ज़्यादा आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की जैसा लिया थी, एक गिफ्ट की जैसा लिया थी, लेकिन वो इंसान आपके दिल को तोड़ने की, आपको दिल में दर्द देने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जो हो गई तो हो गई। आप इस वक्त इस तरीके से खुद के अंदर बदलाव लाओ, जो एक समय वो इंसान सिर्फ देखते ही रहेगी और उसको ऐसा लगेगी वो किसको खोया है। तो जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे, उतना ही निगेटिविटी से आप खुद को बाहर निकाल पाओगे और पॉजिटिव एनर्जी आप खुद ही इस वक्त ज़िंदगी में आने नहीं दे रही हो। आप खुद को ही अटक कर रखी हो, हर वक्त वो इंसान को स्टॉक कर रही हो, वो सब बीते हुई बातों को याद कर रही हो। ये सब कुछ आप निकाल दो अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच से निकाल दो और अपनी माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। हाँ, मैंने सच्चा प्यार किया हो, बदले में मुझको भी सच्चा प्यार मिलेगी, वो इंसान खुद चलकर मेरे पास आएगी। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने दिल को, अपने दिमाग को, क्योंकि आपने तो 100% दिया है, सच्चे प्यार दिया है, तो बदले में यूनिवर्स के पास वो सब कुछ गई है। जिस तरीके से आपने प्यार शेयर किया, केयर शेयर किया, सब कुछ यूनिवर्स सही समय पर आपके जो पैशन को वो सुधार कर आपके पास खुद चलकर ले आएगी, जो झुककर आपके पास माफ़ी मांगेगी और आपको फिर से नई ऑफर देकर इस रिश्ते में आपके साथ शादी करेगी या शादीशुदा लाइफ को कंटिन्यू करेगी। क्योंकि वो इंसान इस वक्त दूर से आपको स्टॉक कर रही है। जो इंसान आपको दुख देकर दूर गई है ना, वो इंसान आप क्या सोच रही हो, आपको ही सिर्फ दुख मिला है। जो इंसान अन्याय करता है ना, वो सब कुछ से भाग सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड एक बहुत पावरफुल, हमारा वर्ल्ड जो है वो बहुत पावरफुल है। इसमें सबके साथ कर्मा की हिसाब होती है। तो ये इंसान भी जितना ही आपको बाहर से दिखा रही है, आपको वो दुख देकर बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रही है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उतना ही ये इंसान को भी दिल दिमाग पर घुटन हो रही है, जलन हो रही है। वो इंसान भी दुखी है, पेन में है, क्योंकि वो इंसान को भी समझ आ रही है आपने कितना सच्चे इंसान थी, आपने उससे सच्चा प्यार किया थी, आपके साथ उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। लेकिन इस समय हो सकती है वो इंसान अपनी ईगो घमंड में रह रही है, उसको रहने दो। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर, अपनी करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को सुंदर तरीके से अपनी ज़िंदगी की केयर करो, अपनी हेल्थ की ध्यान रखो, अपने परिवार की ध्यान रखो और अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा आप कहीं ऐसे जगह पर घूम आओ जहाँ पर आपको ये जो घुटन में आप रह रही हो ना, जो सांसें आपके रुक रही है, इस खुले हवा पर आप जाओ। प्रकृति में आपको खुली सांसों की ज़रूरत है, जहाँ ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर खुले हवा में आप सांस ले सकते हो और दूसरों को भी, अब खुद को भी आपको सुकून महसूस होती है और आपके परिवार का भी आप थोड़ा सुकून दे सकते हो। क्योंकि उस जगह पर जाने से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगी और वो इंसान की ऊपर आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान को आप देखते रहो। प्यार जो आपने किया है, एक समय ऐसा आएगी वो इंसान के अंदर तो तरफ शुरू हो गई, लेकिन समय दो सही समय पर। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप की कार्ड आई है, वो इंसान भी समझ रही है, मैं तो अभी बोली हूँ, जो किसको खो दिया है, लेकिन वो इंसान का भी सर झुका हुआ है, जो इंसान आपको पेन दिया है। तो वो इंसान आपको सही समय पर आकर ये सब कुछ ठीक करेगी, जो यूनिवर्स उसको कराएगी। लेकिन इस सर्किल आपका जो प्यार का वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में आपको जीत मिलेगी और सही समय पर मिलेगी। ये टोटली आप पर है। तो चलिए यूनिवर्स और क्या मैसेज दे रहा है देख लेती हूँ।
तो यहाँ पर आई है लेट गो। देखो, मैं तो अभी बोली हूँ आपको लेट गो करना चाहिए। जो भी सिचुएशन से आपको गुजर रही हो वो सिचुएशन। और लास्ट आई है नो नीड टू ओरी। तो ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको लेट गो करना चाहिए। ये जो सिचुएशन में डालकर आपके पैसे आपको दूर चले गई है, आपको इतना पेन दिया है, ये सब लेट गो कर को ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तभी तो आपको सुकून मिलेगी। क्योंकि ये जो वर्ल्ड की कार्ड आई है, इस वर्ल्ड की में हम सब लोग बंधा हुआ है। आपके पैसन गोल गोल घूमकर फिर से आपके पास ही आएगी। क्योंकि ये जो दुख मिला है ये आपके पैसन को ही मिलने वाले हैं, या ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आप अगर लेट गो नहीं करोगी, आप अगर पकड़ कर रखोगी, तो यूनिवर्स कुछ नहीं करेगी। यूनिवर्स के चरणों में सौंप दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो यूनिवर्स ही आपको ये मैसेज दे रही है, नो नीड टू ओरी। सब कुछ आपकी सिबर में होगी। जब आप लेट गो करोगी तभी होगी, नहीं तो वरना नहीं होगी। आप जितना पकड़ के रहोगी उतना ही दुख मिलेगी। जितना आप यूनिवर्स के चरणों में तप दोगी उतना ही यूनिवर्स आपके ऊपर काम करेगी और ये पर्सन को फिर से आपके पास वापस लाएगी। तो ऐसा आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।